प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप जानते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट बनता है। इसमें से एक क्वेश्चन या फिर दो क्वेश्चन भी बन सकते हैं। दो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। जो कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है उसमें भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी की जो टेबल्स होती हैं उसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए एक कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन और एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन, तो ये दो क्वेश्चन मिला के आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके लिए मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए एक थोड़ा सा ना, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है स्टूडेंट्स को कि सर टेबल A1 कहाँ देखना है, A2 कहाँ देखना है, A3 कहाँ देखना है, A4 कहाँ देखना है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर आपको ना वैल्यू लिख के दी हुई है कि यहाँ पे नीचे वैल्यू लिख के ऊपर मैंने यहाँ पे है ना फुल फॉर्म लिखी है। जैसे FVIF कहीं अगर मैं लिखता हूँ तो इट मीन्स है कि फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, ये कंपाउंडेड वैल्यू होती है 1 रुपये की। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, हमारी टेबल A1 टेबल कहाँ लगती है, A2 A3 A4 टेबल जो है ना, इसका थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो टेबल A1 और A2 याद रखना, हमेशा फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए लगाते हैं। और टेबल A3 और A4 जो है वो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आते हैं। बात ये आती है कि दोनों फ्यूचर के लिए लगाते हैं, तो सर पहली टेबल से काम क्यों नहीं चल जाता, दूसरी टेबल की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो आप यहाँ देखोगे तो PVIF और यहाँ PVIFA है। A मीन्स एन्युटी, यानी कि इंस्टॉलमेंट सिस्टम जब हो, तो फ्यूचर का अगर इंस्टॉलमेंट सिस्टम कैलकुलेट करना हो तो आप टेबल A2 को यूज़ करेंगे। और वन टाइम कोई चीज़ कैलकुलेट करनी हो फ्यूचर की तो आप उसको टेबल A1 को यूज़ करेंगे। A3 की अगर मैं बात करूं तो A3 जो है या A4 जो है, ये दोनों ही आपकी प्रेजेंट वैल्यू के लिए है। लेकिन यहाँ पर जो है हम PVIF जो है ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बात करेंगे इंटरेस्ट फैक्टर की, तो प्रेजेंट वैल्यू अगर आप वन टाइम निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पे करेंगे। और अगर आप एन्युटी या अलग अलग जो है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी की, तो वो यहाँ यूज़ करेंगे। इसमें मैंने A नहीं लिखा है, मैं A लिख देता हूँ। एन्युटी कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू की इंस्टॉलमेंट सिस्टम, तो आप वो ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको ले लेंगे। तो अब आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि दोनों फ्यूचर वैल्यू की और दोनों प्रेजेंट वैल्यू की। तो फ्यूचर के लिए A1 A2 देखना है, एक में लमसम अमाउंट है, एक में एन्युटी या इंस्टॉलमेंट है। यहाँ लमसम है, यहाँ एन्युटी है। अब स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम आती है कि सर टेबल अलाउड होती है या नहीं होती है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर टेबल अलाउड है पेपर में, तो ऑफकोर्स टेबल अलाउड होती है, बट लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि लेकिन वो टेबल अलाउड होगी या नहीं वो क्वेश्चन पेपर पे लिखा होगा। ठीक है, या आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं टीचर से, अगर मान जाए तो ठीक है, नहीं माने तो फिर उसके लिए आपको बहस नहीं करनी है किसी से भी। आपने सिंपल से क्या है कि टेबल A1 और A2 का मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप निकाल सकते हैं। तो आइए ज़रा हम इसको चेक कर लेते हैं फॉर्मूले को, ये क्या कहना चाहता है। तो मैंने यहाँ पे जानबूझ के एक 10% का एग्जाम्पल लिया। 10 की जगह 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 22 हो सकता है, 26 हो सकता है, 5% हो सकता है। तो टेबल में मैंने ये चारों टेबल समझाने के लिए कॉमन सा ले लिया मैंने डिस्काउंटेड फैक्टर 10%। मान लीजिए टेबल A1 की बात करता हूँ, यानी कि 1 रुपये की बात करता हूँ। अगर 1 रुपया आप इन्वेस्ट करोगे तो फ्यूचर में 1 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आपने फॉर्मूला यूज़ करना है 1 प्लस में R। ठीक है, 1 प्लस में R का मतलब कितना हुआ, देखिए आप 1 तो था ही, R आपका 10% है, तो 10% N यहाँ मान के चल रहे हैं अभी हम 1, तो इसका मतलब 1 प्लस में R करेंगे तो R का मतलब हुआ 10 अपॉन में 100, तो यानी कि 0.10, तो 1.10 हो गया ये आपका। ठीक है, तो 1.10, तो इसका मतलब हुआ कि आप अगर फ्यूचर में देखना चाहते हैं कि 1 रुपये की वैल्यू कितनी होगी, तो सिंपल सा देखिए आपके पास 1 रुपये ये हो गया और पॉइंट में 10 आपने इसके नाम का जोड़ दिया, तो 1 रुपये की वैल्यू हो गई ये। अब दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मान लीजिए इसी तरीके से आपको दूसरे साल का निकालना पड़ जाए, तो आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, एक पेज ले लेता हूँ साथ के साथ में। यहाँ से देखिए इसी को हम करते हैं। मान लीजिए दूसरे साल आप ये वैल्यू जानना चाहते हैं, तो हमें पता है ना फॉर्मूला ये है हमारा। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, 1 प्लस में R का मतलब यहाँ पे 10% का मतलब 0.10 लेंगे आप, 0.10, और पावर कितनी है इसकी 2। दूसरे साल की वैल्यू जानना चाहते हैं ना आप, तो इसलिए इसकी वैल्यू जो है 0.10 करेंगे, 2 बार N मान लीजिए, तो इसका मतलब ये कितना हुआ देखिए 1.1 इंटू में 1.10,
तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे 2 साल की वैल्यू, तो ये आ जाएगी 1.210। ठीक है। अगर बाई चांस क्वेश्चन में आप 3 साल की वैल्यू निकालना चाहते हैं 10% की, तो सेम यही आपने क्या करना है, फॉर्मूला तो यही मैंने बता दिया, फिक्स हो गया आपका फॉर्मूला, यानी कि ये वाला। अब पावर 2 की जगह कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब है 1.10 इंटू में 1.10 इंटू में 1.10, और ये हो गया आपके पास 1.331। तो इसका मतलब हुआ कि ये टेबल जो है, अपने टेबल A1 का सॉल्यूशन कभी भी निकालना हो, यानी कि फ्यूचर की वैल्यू अगर आपने निकालनी हो कि 1 रुपये की वैल्यू जो है 3 साल के बाद कितनी होगी, 10% के हिसाब से, 15% या 20% के हिसाब से, तो पहले तो इसको लिख लो और फिर उसको उतनी बार मल्टीप्लाई कर दो जितने टाइम आपको चाहिए होता है, तो टेबल A1 की वैल्यू आपकी निकल आएगी। अब अगर आप 16% निकालना चाहते हो तो 1 प्लस में 0.16% यहाँ लिखो, तो यह बन जाएगा 1.16, और 5 साल तक अगर आपको 5 साल बाद अगर आप उसकी वैल्यू जानना चाहते हो तो 5 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। कैलकुलेटर अलाउड है, तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है कि टेबल A1 देखें तो उसके अंदर टेबल A1 में सर किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब ये बात होगी फ्यूचर वैल्यू की, यानी कि 1 रुपया 3 साल के बाद कितना बन जाएगा, या 4 रुपये कितने बन जाएगा, 5 साल के बाद कितना बन जाएगा 1 रुपया। अब दूसरा होता है कि अगर मान लीजिए मैं 1-1 रुपया इन्वेस्ट करूं, क्योंकि ये तो मैंने कहा था ना लमसम है अमाउंट, हमारी लमसम अमाउंट है। ठीक है, लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट है, अगर सपोज करो कोई आदमी कहता है कि जी मेरे पास तो एक बार में देने के लिए पैसा नहीं है, मैं तो बार बार हर महीने दूंगा, तो उसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, अगर आप इंस्टॉलमेंट में 1-1 रुपया अगर इन्वेस्ट करते हैं तो कितना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए पहला तो सिंपल सी बात है कि पहले साल 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो 1 ही रहेगा, क्योंकि आप साल के आखिरी में इन्वेस्ट करते हैं, तो 1 रुपया तो 1 रुपया ही रहेगा। लेकिन 1 साल के बाद आपकी वैल्यू क्या होगी, तो 1 साल के बाद 1 रुपया तो आपका था ही, 1 रुपया आपने दूसरे साल और इन्वेस्ट किया, टोटल 2 हो गए। जो पहले साल इन्वेस्ट किया था दूसरे साल उसका 10% इंटरेस्ट और ऐड कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 3 साल का, फिर 4 साल का, 1-1 रुपया तो आपका बढ़ना ही। 5 साल के बाद कोई वैल्यू पूछना चाहे तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो 5 साल का मतलब सिंपल सी बात है, 5 रुपये तो आपने इन्वेस्ट किए ही है, लेकिन वैल्यू तो 5 से ज़्यादा होगी ना, क्योंकि 5 तो इंस्टॉलमेंट आपने जमा कर दी। तो आप किस तरीके से फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, तो आप सबसे पहले देखिए ये टेबल A2 का फॉर्मूला है, तो ये क्या कहता है, टेबल A2 का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, A2 का फॉर्मूला 1 प्लस में R की पावर n माइनस 1 और अपॉन में R। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि आप 5 साल के बाद वैल्यू जानना चाहते हैं, क्योंकि मैंने तो यहाँ 3 तक लिखा है, 5 साल के बाद वैल्यू जानना चाहते हैं, तो क्या करना है, सिंपल सा आपको इस फॉर्मूले की हेल्प लेनी है आपने। तो ये क्या करेगा, 1 प्लस में रेट कितनी है आपकी 10, तो 10 का मतलब 0.10 हो गया, क्योंकि 10/100 होता है। ठीक है, तो 0.10 हो गया। पावर कितनी लगाएंगे इसके ऊपर, आप पावर लगाएंगे n मतलब 5 बार, और माइनस करेंगे 1, और उसके बाद क्या है R कितना है, वही 10%। तो अब इसको कैलकुलेट करके देख लेंगे आप, तो यानी कि इसको आपने क्या करना है, 1.10% जो है उसको मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे आप, 5 बार करेंगे, तो 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे और -1 कर देंगे और डिवाइड बाई ये करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो अभी मैं आपको यहाँ कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, मतलब मैं 5 बार इसको लिखूँगा यहाँ पर, और फिर उसके बाद क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो यानी कि 5 टाइम्स 1.1 गुना में 1.1 मल्टीप्लाई 1.1 मल्टीप्लाई 1.1, 0 नहीं लिख रहा हूँ मैं क्योंकि ज़रूरत नहीं, 1.1, और जो भी आ जाएगा मेरा यहाँ पर 5 बार मल्टीप्लाई करने से -1 करेंगे और अपॉन में 0.10 करेंगे। तो इसका मतलब आपकी वैल्यू क्या आएगी वो समझ लीजिए। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1.1, 1.1, 1.1 और 1.1 और 1.1। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई मेरी 5 बार मल्टीप्लाई करने से आ गई 1.6105 है, तो मैं अप्रॉक्स ले रहा हूँ इसको, -1 कर दीजिए इसको में से -1 अपॉन में 0.10। अब इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे हम, देखिए इसमें से माइनस कर देते हैं हम 1, तो ये आ गई मेरी वैल्यू 0.610 अपॉन में 0.10। 0.10 का मतलब आप इसको 10% है, नहीं समझ गए, 10 इंटू में 100, तो आप 10% है तो 10 को यहाँ 100 ले लो या डिवाइड कर दो, कैलकुलेटर आपके पास मैंने कहा अलाउड ही होगा 100%। ठीक है, तो डिवाइड कर देंगे इसको, तो 0.10 से, तो
तो बेटा इसका मतलब आपकी वैल्यू जो आ गई ना वो आ गई 6 रुपये लगभग 10 पैसे अप्रॉक्स। यानी कि आप जो 1-1 रुपया इन्वेस्ट करोगे 5 साल तक 1-1 रुपया, तो 5 साल तक 5 रुपये होने चाहिए, लेकिन हर साल उसका इंटरेस्ट भी आपको मिलता चलेगा क्योंकि फ्यूचर वैल्यू में कंपाउंडेड वैल्यू होती है हमारी। तो लगभग 1 रुपये 10 पैसे आपको और मिल जाएगा। इस वैल्यू को आप अपनी टेबल से चेक कर लेना, ये टेबल में वैल्यू ये मिलेगी। तो A2 की टेबल जब भी क्वेश्चन में आपको लगे कि कैलकुलेट करनी है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद जो है टेबल A3 की मैं बात करता हूँ, टेबल A3 किस तरीके से देखनी है। तो अब ये A2 का काम खत्म हो गया, अब A3 की बात करते हैं। तो A3 की वैल्यू की देखिए, ये चूंकि प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब कि फ्यूचर वैल्यू को आज आप जानना चाहते हैं उसकी वैल्यू क्या होगी, तो नेचुरल सी बात है कि उसकी वैल्यू कम होगी, क्योंकि फ्यूचर में कोई आपको 1 लाख रुपए दे, है ना, और आज 1 लाख रुपए दे तो आज ही चाहोगे आप तो 1 लाख रुपए दे दे, तो इसका मतलब हुआ क्योंकि फ्यूचर में वैल्यू कम हो जाती है उसकी, तो इसलिए इसकी वैल्यू कम मिलेगी। तो यानी कि आप डिस्काउंटेड फैक्टर मान के चलेंगे तो कैसे कैलकुलेट करना है A3 को, तो इसका फॉर्मूला है 1 और अपॉन में 1 प्लस में R और उसकी पावर n। इसका मतलब हुआ कि अगर 5 साल के बाद जानना चाहते हो, जैसे मैंने तो 3 साल का लिखा ना बेटे, देखो ये पहले साल की वैल्यू, ये दूसरे की, तीसरे की, लेकिन मैं कहता हूँ 5वें साल की वैल्यू चाहिए या 15 साल की बात चाहिए, तो आप कैसे करेंगे इस फॉर्मूले को। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि 1 रुपया अपॉन में, ये 1 की है, अगर आपको 2 लाख चाहिए तो 2 लाख से बाद में मल्टीप्लाई कर देना, वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस में R कितना है, 10% माना, तो वही 0.10, और इसकी पावर कितना है हमारी, इसकी पावर देखो 5 बोला ना मैंने, 5। तो अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इसका मतलब वो आपने कैलकुलेट करना, 1 तो ऊपर 1 रहेगा, और ये 1.1 कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो, 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कैलकुलेटर आपके पास है, आपने बहस नहीं करनी है किसी भी टीचर से, ठीक है। अगर वो अलाउड कर दे तो बहुत अच्छी बात है टेबल, अगर अलाउड ना करे तो आपने बहस नहीं करना है किसी से भी। आप बड़ा सिंपल सा, कैलकुलेटर अलाउड होता है तो कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं इसको, तो इसको 5 टाइम, और ये नॉर्मल कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट हो जाएगा। क्वेश्चन पे ध्यान देना है, बिल्कुल भी आपने इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है कि अलाउड नहीं किया तो अब कभी आप वहाँ क्वेश्चन को करने में ध्यान दें पूरे तरीके से। तो आप इसको 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये ऊपर 1 है, और ये हमने शायद ऊपर कैलकुलेट किया था, तो मैं इसको डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ इससे देख के, ये 1.610 आया था उस टाइम हमारा, ठीक है। तो अब आप इसको डिवाइड और करना, बस अब आपने क्या करेंगे, आप 1 और डिवाइड बाई 1.610, तो इसका मतलब हुआ 0.621, यानी कि आपकी 1 रुपये की वैल्यू जो है कितनी रह जाएगी, 5 साल के बाद इतनी रह जाएगी। मतलब 5 साल बाद जो पैसा 1 रुपया मिलेगा, कहने का मतलब मैंने शायद उल्टा बोल दिया, 5 साल के बाद जो 1 रुपया आपको मिलेगा वो आज के दिन अगर आप जानना चाहते हो तो उसकी लगभग आज के दिन वैल्यू कितने, 62 पैसा अप्रॉक्स है। यानी कि आज का 62 पैसा और 5 साल के बाद का 1 रुपया, दोनों इक्वल होते हैं। तो मैंने बताया था ये कौन सी वैल्यू है हमारी, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। आपने ध्यान रखना, ये फ्यूचर वैल्यू के लिए था हमारा, ये फ्यूचर वैल्यू के लिए था। इस फ्यूचर वैल्यू में मैंने ए और ऐड कर दिया था एन्युटी, इंस्टॉलमेंट, ये लमसम अमाउंट मैंने यहाँ लिखा हुआ है। इसी तरीके से ये भी लमसम है, क्योंकि 1 रुपये की वैल्यू जानना चाह रहा हूँ ना मैं, तो 5 साल के बाद। लेकिन अगर यही चीज़ मेरी क्या हो, एन्युटी आ जाए, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू जानना चाहता हूँ, फ्यूचर में आपको किस्तों में पैसा मिल रहा है, ठीक है, और आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू कंबाइंड करके जानना चाहते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, 1 माइनस, लिखा है मैंने सब, ये फॉर्मूले में डाल दूंगा अभी इसके अंदर, आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं। फिर कोई क्वेश्चन करके देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन कैसा भी आए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए, ये मान लीजिए कौन सा टेबल, A4 का फॉर्मूला लिख दिया मैंने। अब इसमें क्या है, आप जानना चाहते हैं कि हमारी इंस्टॉलमेंट का जो है ना 1-1 रुपया जो इन्वेस्ट करेंगे जो बाद में मिलेगा आपको, तो देखिए अगर 1 रुपया मिलता है 1 साल के बाद तो उसकी वैल्यू तो मैंने बताया अभी, ये देखो ये वाली सेम है। लेकिन 2 साल के बाद अगर आपको 1 रुपया आज मिला, 1 रुपया अगले साल मिला, तो उसकी वैल्यू और कम हो गई होगी। तो दोनों को जोड़ के, पिछले अगले साल के 1 रुपये की और इस साल के 1 रुपये की, दोनों की वैल्यू जोड़ के प्रेजेंट वैल्यू ही आएगी। तो ये किस तरीके से निकलती है, मतलब 3 साल तक अगर आपको 1-1 रुपया दिया जाए तो आपको 3 रुपया तो दिखेगा, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 साल की प्रेजेंट वैल्यू 2.48, क्योंकि जो 50 पैसे का नुकसान हो गया अप्रोक्स आपको, इसका मतलब हुआ कि वो इसलिए हो गया क्योंकि पैसा भी नहीं मिला आपको, किस्तों में मिला है, और वो भी दूसरे साल और तीसरे साल में मिला है। तो इसको कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देख लीजिए हमारे पास। तो यानी कि देखिए फॉर्मूले में क्या लिखा है मैंने, 1, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 1 माइनस में 1 और 1 माइनस में आपका फिर से वही 10 ले रहा हूँ मैं,
ठीक है। और इसकी पावर कितनी है, मैंने कहा 5 साल है तो 5 लगा दीजिए। और आर कितना है हमारे पास, वही 0.10 है, तो इसका मतलब हुआ 1 माइनस, एक बार आप 10% की टेबल से कैलकुलेट करना है ये चारों सारे, फिर उसके बाद आप 15 से कैलकुलेट करना है, 2 बार कैलकुलेट करेंगे, फिर आपको लगेगा ये टेबल तो कुछ भी नहीं थी, बिल्कुल आसान थी, हम तो ऐसे ही डर रहे थे। तो इसलिए ये जो है ना, ये वाली 5 बार वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है, तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो इसलिए आपको आसान लगेगा ये। तो आप ये वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दीजिए 610, ठीक है। और अपॉन में क्या लेंगे आप, 0.10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब आपके पास ये 1 से डिवाइड करेंगे जब इसको, तो ये वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके थे 1, और माइनस में आपने वैल्यू निकाली थी 0.621, इसको इससे डिवाइड करना है। देखो ये वैल्यू यहाँ तक हो चुकी थी हमारी, ये फॉर्मूला आगे चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस फॉर्मूले को सॉल्व कर रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। तो 1 को डिवाइड करोगे इससे, तो इसकी वैल्यू ये आ गई 1 माइनस ये वैल्यू और डिवाइड बाई 0.10। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1 है, इसको ले लेंगे यहाँ पर 1 माइनस इसको करेंगे, तो ये मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना, माइनस कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। ये हो गया बेटा हमारा 1 माइनस 0.621, और ये आ गया हमारे पास 0.379, अपॉन में कर देंगे 0.10। तो अब इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड बाई 0.10, तो आपकी वैल्यू जो आ गई हमारी 3.79 आ गई। इसका मतलब हुआ कि जो 1-1 रुपया आपको मिल रहा है, टेबल से वेरीफाई भी कर लेना, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, ये 4 टेबल है हमारी एनयूटी की। ये इसका मतलब हुआ कि आपको जो 1-1 रुपया करके मिल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, 5 साल तक तो मिलेगा तो 5 ही, लेकिन उन 5 का टोटल जो जोड़ के प्रेजेंट वैल्यू आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसकी वैल्यू होगी 3.79। तो ये 4 टेबल के लिए मैंने स्पेशल आपको वीडियो डाला है। इसको देख के पहले तो आप वीडियो सीखिए, कैलकुलेट करना सीखिए, फिर उसके बाद जो है हम एक आधा क्वेश्चन देखेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका क्वेश्चन डालूंगा। तो आप इसको पहले एक बार वेरीफाई करके देख लो अपने आप कि आपको कैलकुलेट करना आ गया है या नहीं आ गया। ठीक है, थैंक यू सो मच।